Hello students, Class 12th Unit 5 Resource Management संसाधन प्रबंधन Chapter 17 NCERT बुक का आतिथ्य प्रबंधन Hospitality Management। यह वीडियो Chapter 17 का भाग 2 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने Hospitality Management क्या है, उसका क्या महत्व है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या इस उद्योग में क्या गेस्ट साइकिल होती है, कैसे कार्य होता है, इसके बारे में हमने किया। अब इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट्स जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी संगठन के आतिथ्य प्रबंधन में कई विभाग सम्मिलित होते हैं जो उस संगठन के अच्छी तरह से काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है हमारा प्रमुख कार्यालय यानी फ्रंट ऑफिस। जो प्रमुख कार्यालय या फ्रंट कार्यालय होता है वो सबसे पहला विभाग है जिसके कांटेक्ट में अतिथि आते हैं। उसके बाद आता है गृह व्यवस्था विभाग यानी हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, यह भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट विभाग है आतिथ्य प्रबंधन के संदर्भ में। और इन तीनों विभागों के साथ साथ बहुत सारी सहायक सेवाएं जुड़ी होती हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जो हमें एज गेस्ट या अतिथि के रूप में नजर नहीं आती, बट बैकड्रॉप में ये सब सुविधाएं और ये सब सेवाएं चलती रहती हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ढंग से कार्य कर सकती है। तो आइए अब हम पढ़ेंगे प्रमुख कार्यालय के बारे में। फ्रंट ऑफिस जो है, अतिथि चक्र के लगभग सभी चरण फ्रंट ऑफिस के अधीन ही आते हैं। जो हमने गेस्ट साइकिल पढ़ी उसके सारे स्टेप्स, हमारे जो इंटरैक्शन है, किसी भी अतिथि या गेस्ट की इंटरैक्शन है, वो फ्रंट ऑफिस के अधीन ही होती है। और इस वीडियो में हम फ्रंट ऑफिस के बारे में ही पूरी जानकारी लेंगे। तो फ्रंट ऑफिस या रिसेप्शन एरिया भी आप उसे कह सकते हैं। किसी भी होटल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी ऑफिस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एंटर करते हैं तो फर्स्ट जो जगह होती है जहां हमारा रिसेप्शन होता है, जहां हम अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम अपने जाकर बातचीत कर सकते हैं, वो फ्रंट ऑफिस कहलाता है। तो होटल में अतिथि का आगमन फ्रंट ऑफिस क्षेत्र में होता है और यहीं पर उसकी पहली बार होटल के स्टाफ या कर्मचारियों के साथ इंटरैक्शन या संपर्क होता है। तो किसी एक गेस्ट और होटल या ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए और मार्केट में अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए फ्रंट ऑफिस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसलिए फ्रंट ऑफिस जो प्रमुख कार्यालय है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, हम कह सकते हैं, एक सेंट्रल पॉइंट है। फ्रंट ऑफिस या प्रमुख कार्यालय में बहुत सारे स्टाफ जुड़े होते हैं और उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, क्या क्या सेवाएं वो देते हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जो उनका कार्य है वो है अतिथियों का सत्कार करना, वेलकम करना गेस्ट को, उनसे मिलना और उनका अभिवादन करना, उनको ग्रीट करना, उनसे अच्छे से पेश आना, ये भी फ्रंट ऑफिस का कार्य होता है। कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, क्या स्टेटस है, रूम अवेलेबल है, रूम गेस्ट के आने से पहले ही क्लीन हो जाना चाहिए, ये सब चीजें फ्रंट ऑफिस देखता है। अतिथियों और कमरों के आवंटन का पंजीकरण करना यानी रजिस्टर करना और उन्हें एलोकेट करना, किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है और किस प्रकार का उन्हें रूम दिया जाना चाहिए।
चेक इन और चेकआउट के जितने विवरण हैं उनका रिकॉर्ड रखना, सारी डिटेल्स रखना, गेस्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर में मेंटेन करना और किस टाइम चेक इन चेकआउट होता है वो सारी डिटेल्स फर्निश करना। कुलियों की सेवाएं यानी पोर्टर सर्विस, जब व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होटल में आता है तो उसका सामान को गाड़ी में से निकाल कर उनके कमरे तक पहुंचाना, उसको भी ऑर्गेनाइज करता है। अतिथियों को कमरे की चाबियां सौंपना और उन्हें कमरे तक रास्ता दिखाना, ग्राहकों या अन्य अतिथि सेवाओं को प्रोवाइड करना, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो उन्हें रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस जगह के बारे में, उनके बिल बनाना, उनका भुगतान करना, जितना भी बिल है, जितनी सर्विसेज वो लेते हैं, एडिशनल बिल, रूम की सर्विस के अलावा और जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड होटल कर रहा है उन्हें, तो उसका भी लेखा जोखा रखते हैं और बिल बनाते हैं। विभिन्न विभागों से समन्वय, जैसे अतिथियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उससे इंटरैक्शन रखना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से मेलजोल रखना ताकि उनका लेखा जोखा रखा जाए, बिल विभाग, कमरे में दी जाने वाली सभी सेवाएं जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती है पर उसके लिए गेस्ट के साथ इंटरैक्शन करना, रेस्टोरेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, विक्रय और गृह व्यवस्था विभाग, ये सारी कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ फ्रंट ऑफिस ही रखता है। तो अतिथियों को होटल द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं तथा उन्हें प्रदान करने की शैली संस्थान की छवि बनाने और व्यापार बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फ्रंट ऑफिस। अब फ्रंट ऑफिस में कौन कौन लोग काम करते हैं, उसका क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये जानना जरूरी है। किसी भी बड़े होटल या आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थान के फ्रंट ऑफिस का संगठनात्मक ढांचा जो है वो निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है प्रमुख कार्यालय प्रबंधक यानी फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ये जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर है इसके अंडर आते हैं हमारे 4 मुख्य लोग, रिसेप्शनिस्ट यानी प्रमुख कार्यालय स्वागती एजेंट, कैशियर जो कोषाध्यक्ष होता है, बेल कैप्टन और टेलीफोन ऑपरेटर दूरभाष प्रचालक। बेल कैप्टन के अंडर बेल बॉयज भी आते हैं जो फर्दर कामों को सौंपते हैं। अब ये मेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है फ्रंट ऑफिस का। अब हर व्यक्ति का क्या रोल है, क्या उसके ड्यूटीज और फंक्शंस हैं, वो हम अगले चार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमारे मैनेजर यानी प्रबंधक का क्या कार्य होता है। होटल या संस्थान की लॉबी प्रतीक्षा कक्ष की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। अतिथियों और स्टाफ के परिवहन संबंधी क्रियाकलाप के लिए भी उत्तरदायी होता है। जो उन्हें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज चाहिए उसके लिए वो अरेंजमेंट्स करता है। अलग अलग पालियों में आने वाले स्टाफ के शिफ्ट और ड्यूटी की सारणी बनाता है। यानी होटल्स में 24 आवर्स आपको सर्विस मिलती है तो 24 आवर्स में अलग अलग शिफ्ट्स में लोग काम करते हैं, तो उन स्टाफ की शिफ्ट्स और ड्यूटीज की पूरा टाइम टेबल बनाता है। दिन भर में आने वाले अतिथियों के आगमन की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। कौन आ रहा है, कितने बजे किसने आना है, उन सब चीजों को सुनिश्चित करता है। अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन संबंधी सभी व्यवस्थाएं देखता है। कई बार वीआईपी गेस्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी व्यवस्थाएं होती हैं उनको देखा जाता है। और हाउसकीपिंग और दूसरे विभागों के साथ भी समन्वय करता है। तो ये इंपॉर्टेंट काम है प्रमुख कार्यालय प्रबंधन का। उसके नीचे फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक आते हैं। सुपरवाइजर्स जो होते हैं उनका कार्य क्या है, कर्मचारियों की पाली शिफ्ट निर्धारित करना और व्यवस्था के लिए कार्य करना, होटल में आने वाले अतिथियों से मिलना और उनका स्वागत करना,
थोड़ा सा घूमते फिरते रहते हैं, टेबल पे ही नहीं रहते, वो रिसेप्शन काउंटर पे ही नहीं रहते, बल्कि इधर उधर थोड़ा सा घूम के सुपरवाइज करते हैं, उनसे इंटरैक्शन करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। अतिथियों के लिए कमरा आवंटन की सही और शीघ्र प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें वेटिंग टाइम ज्यादा ना मिले, ज्यादा इंतजार ना करना पड़े, होटल में आते ही उन्हें अपना कमरा मिल जाए। कमरों के आधिपत्य या ऑक्यूपेंसी की भी जांच करते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कमरे ऑक्यूपाइड हैं, कौन से वेकेंट हैं, क्या पोजीशन है, कितने दिनों में कौन सा कमरा खाली होने वाला है, इस सब चीजों की भी वो जानकारी रखते हैं। फिर हम आते हैं प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष पर, यानी कैशियर। ये कैशियर का मुख्य कार्य है अतिथियों के बिलों का लेखा जोखा रखना और अतिथि के चेकआउट के समय उनके द्वारा बिलों के भुगतान को सुनिश्चित करना कि ठीक रूप से बिलों का भुगतान हो रहा है कि नहीं। उसके बाद इंफॉर्मेशन असिस्टेंट्स जो होते हैं, सूचना सहायक, जो जनरली टेलीफोन ऑपरेटर्स की तरह काम करते हैं, वो सभी इंफॉर्मेशन अतिथियों को प्रोवाइड करते हैं। तो होटल में रह रहे जितने अतिथि हैं और आने वाले दूसरे मेहमान, उन लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रदान करते हैं और अतिथियों को संपर्क सुविधा यानी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज पूरी तरह से दी जाती है। असिस्टेंट मैनेजर्स, फ्रंट ऑफिस के जो सहायक प्रबंधक होते हैं, उनका क्या कार्य है कि वो फ्रंट ऑफिस प्रबंधक की यानी मैनेजर की अनुपस्थिति में उसके सभी जिम्मेदारियों को निभाता है और देखता है। फ्रंट ऑफिस प्रबंधक की जो प्रबंधन व्यवस्था है उसमें उसकी मदद करता है। तो ये असिस्टेंट मैनेजर का कार्य उसकी गैर मौजूदगी में करता है, प्लस उसकी मौजूदगी में उसकी सारी चीजों में हेल्प करता है। प्रतीक्षा कक्ष या लॉबी प्रबंधक, लॉबी मैनेजर्स। लॉबी क्या होती है? होटल में जो रिसेप्शन काउंटर है उसके आसपास जो एरिया है, लॉबी, जहां वेटिंग एरिया, लोगों के बैठने का इंतजाम किया जाता है। तो लॉबी मैनेजर जो है वो होटल के सभी वर्दीधारी कर्मचारियों की सेवाओं को संगठित करता है, यानी जितने भी स्टाफ वहां काम करते हैं उनकी क्या क्या सेवाएं हैं उनको मैनेज करता है। सभी स्टाफ का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको कंट्रोल करना लॉबी मैनेजर का कार्य होता है। रिसेप्शनिस्ट या स्वागती जो प्रमुख कार्यालय एजेंट होता है, फ्रंट ऑफिस एजेंट है, अतिथियों के लिए कमरे आरक्षित तथा निर्धारित करने का काम करता है। अतिथियों के होटल में चेक इन के दौरान उनका रजिस्ट्रेशन करता है, उनकी डिटेल्स लेता है। आपने देखा होगा कभी भी हम होटल में चेक इन करते हैं तो हमारे आईडी प्रूफ्स लेते हैं, उसकी फोटोकॉपी रखते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखता है। अतिथियों के होटल प्रवास के दौरान जब भी आवश्यक हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बारे में भी सूचना प्रदान करता है। बेल कैप्टन्स जो होते हैं वो लॉबी के सभी वर्दीधारी कर्मचारियों को संगठित करता है और उनका सुपरविजन और कंट्रोलिंग करता है। तो जितने भी वर्किंग मेंबर्स हैं, स्टाफ होता है, उनको सुपरवाइज करते हैं। अतिथियों के होटल में आने और जाने के दौरान उनके सामान का सुपरविजन करता है। और बेल कैप्टन के अंडर बेल बॉयज होते हैं जो अतिथियों के सामान को कमरे में या कमरे से बाहर लाने ले जाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये सभी लोग फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में आते हैं। इसके अलावा एक दरबान होता है, डोर बॉय होता है। कई आपने रेस्टोरेंट्स, होटल्स इत्यादि में देखा होगा, डोरमैन जो होता है अतिथियों के आगमन पर स्वागत करता है और उनको पंजीकरण डेस्क, रजिस्ट्रेशन डेस्क तक पहुंचाता है, उनको अशर करता है, कहाँ जाना है उनको गाइड करता है और बहुत ही मुस्कुराते हुए उसमें उनकी मदद करता है एंटर करने में। तो ये है हमारा फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में एक केंद्र बिंदु का कार्य करता है। तो जो लोग यहाँ काम करते हैं, जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले होने चाहिए, देखने में अच्छे लगने चाहिए, बात करने में प्यार से उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारी हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की, जो कि अतिथियों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि
उनको कैसा महसूस हुआ, जितना इंटरैक्शन उनका सभी फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के साथ होता है, तो इसलिए अतिथि गेस्ट क्या फील करते हैं फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के लोगों पर डिपेंड करता है। तो इन सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित होने के साथ साथ उनके स्माइल रहनी चाहिए उनके फेस पर, बहुत एटिकेट्स होनी चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए, हमेशा साफ सुथरे प्रतीत होना चाहिए, व्यवस्थित और अच्छे आचरण के साथ साथ शिष्टापूर्ण तरीके से व्यवहार करना आना चाहिए, और स्व अनुशासनात्मक यानी सेल्फ डिसिप्लिन उनके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत ही विनम्र स्वभाव का उन्हें होना चाहिए, शारीरिक रूप से आकर्षक तो होने ही चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल है कि मल्टी लैंग्वेजेस के जानकार होने चाहिए। बहुत फायदा होता है कि हमारे पास इंटरनेशनल गेस्ट्स आ रहे हैं तो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस अगर जानते हो तो ये सभी चीजें फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में जरूरी होती है। तो इसी के साथ पार्ट 2 की समाप्ति होती है। पार्ट 3 में हम दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।